गांव के बाहर 100 साल पुरानी एक हवेली थी। लोग कहते थे वहां रात को रोने की आवाजें आती हैं। जो भी अंदर गया जिंदा वापस नहीं आया। रवि नाम का एक लड़का था जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, पर उसने कहा, मैं आज रात हवेली में रुककर दिखाऊंगा कि भूत वूत कुछ भी नहीं होता। रात के 12 बजे रवि टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। तभी ऊपर वाले कमरे से किसी के रोने की आवाज आई, बचाओ, कोई है? रवि की हिम्मत जवाब दे गई, पर वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। एक कमरे में पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। दीवार पर एक औरत की तस्वीर टंगी थी जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। अचानक तस्वीर से आवाज आई, तुम क्यों आए हो यहाँ? रवि कांपते हुए बोला, मैं बस देखना चाहता था कि सच क्या है। तस्वीर वाली औरत हंस पड़ी। सच ये है कि 100 साल पहले इस हवेली का मालिक बहुत जालिम था। उसने मुझे और मेरी बेटी को इसी कमरे में जिंदा दफना दिया था। तब से हमारी आत्मा भटक रही है। रवि बोला, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? औरत बोली, हवेली के पीछे एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे हमारी हड्डियाँ दबी हैं। अगर तुम उनका सही तरीके से अंतिम संस्कार कर दो तो हम मुक्त हो जाएंगे। पर खबरदार, मालिक का भूत अभी भी यहाँ पहरा देता है। वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। रवि हिम्मत करके नीचे उतरा। पीछे वाले बगीचे में जाते ही ठंडी हवा चलने लगी। एक काला साया उसके सामने आ गया और दहाड़ा, वापस चला जा वरना मार डालूंगा। रवि ने आंख बंद करके हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। वो साया चीखता हुआ गायब हो गया। रवि ने पीपल के नीचे खुदाई की। वहां 2 कंकाल मिले। उसने गांव वालों को बुलाया और पूरे रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया। जैसे ही आग जली, पूरी हवेली रोशनी से नहा गई। वो रोने की आवाजें अब भजन में बदल गई थी। तस्वीर वाली औरत और उसकी बेटी रवि के सामने आई, हाथ जोड़कर बोली, बेटा, तुमने हमें मुक्ति दिला दी। डर के आगे जीत है। यह कहकर दोनों आसमान में एक रोशनी बनकर गायब हो गई। उस दिन के बाद हवेली से कभी रोने की आवाज नहीं आई। मोरल, डर से भागो मत, उसका सामना करो। नेक काम करने वालों की रक्षा खुद भगवान करते हैं और किसी की मदद करने से बड़ी कोई पूजा नहीं होती। अगर ये कहानी रोंगटे खड़े कर गई तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट लिखो कहानी कैसी लगी। ऐसी ही रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।